Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट आपकी 50th है। ये क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए है। सबसे पहले क्या करना है आप तो सभी जानते हैं। आपको स्टूडेंट्स नेम के आगे अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर नेम के आगे आपको क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आज की वर्कशीट हमारी मैथ सब्जेक्ट पे बेस्ड है। इस वर्कशीट का टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना बच्चों। अब नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है बच्चों, चलो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आवर क्लास हैज़ 24 स्टूडेंट्स। हमारी क्लास में कुल 24 बच्चे हैं। One day the teacher asked the students to form lines such that every line has same number of students. एक दिन हमारी टीचर ने कहा कि तुम्हें लाइंस बनानी है और लाइंस इस तरीके से बनानी है such that every line has same number of students हो। So we made 4 lines of 6 students each. तो हमने क्या किया, हमने 4 लाइनें बनाई और हर एक लाइन में 6 बच्चे रखे। ठीक है, then a student said that we could even make 6 lines of 4 students each. तब एक बच्चे ने पूछा कि मैम हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल भी तो कर सकते हैं कि हम 6 लाइंस बनाएं। ठीक है, और हर एक लाइन में 4 बच्चे हों, 4 स्टूडेंट्स ईच लिखा है। द टीचर मेंशन दैट येस कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देयर कुड बी मल्टीपल वेज टू फॉर्म द लाइंस, कि भाई बहुत सारे तरीके हैं लाइंस बनाने के। वी डिस्कवर्ड द फॉलोइंग वेज वन बाय वन। इस तरीके से हम डिस्कवर करेंगे बहुत सारे तरीके। ठीक है, कैसे लाइंस हम बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम एक लाइन बना सकते हैं, उस लाइन में 24 के 24 बच्चे खड़े कर दें हम, है ना बच्चों। हम स्कूल असेंबली में ऐसा कर सकते हैं ना, है ना। अब हम और भी क्या तरीके कर सकते हैं, हम 2 लाइंस बना लें, हर एक लाइन में 12-12 बच्चे खड़े कर दिए। ठीक है, एक लाइन में 12, दूसरी लाइन में 12। ठीक है, 12 + 12 कितना होता है बच्चों, 24। ठीक है, और 12 × 2 कितना होगा, 24। ऐसे ही हम बच्चों क्या कर सकते हैं, हम 3 लाइनें बना सकते हैं, हर एक लाइन में 8 बच्चे खड़े कर दिए। ठीक है, 8 + 8 + 8 कितना हुआ बच्चों, 24, और 8 × 3 कितना हुआ, 24। ठीक है बच्चों, हम ऐसी 4 लाइनें बना दें और उन 4 लाइनों में 6-6 स्टूडेंट हर एक में खड़े कर दें, और इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, 6 लाइन्स 4 स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 2 लाइन थी और 12 स्टूडेंट्स थे, और नीचे हमने 12 लाइनें बना दी और हर एक लाइन में 2 बच्चे खड़े कर दिए। इसका भी उल्टा हो गया ना बच्चों, है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लर्न किया, ऊपर देखो बच्चों राइट हैंड साइड क्या लिखा है। सो वी लर्नड 2 × 12 = 24, 3 × 8 = 24, 4 × 6 = 24। ठीक है बच्चों, अब हमने इसके फैक्टर्स समझ लिए, किसके, 24 के। एक फैक्टर बच्चों वो चीज़ होती है, एक नंबर होता है जो डिवाइड करता है गिवन नंबर को। ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। अगर बच्चों 24 को हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो हमारा राइट हैंड साइड 12 आएगा और नीचे रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है बच्चों, अब इसके फैक्टर्स क्या हुए, इसको हम अच्छे से समझेंगे, नीचे एग्जाम्पल सॉल्व करके मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है बच्चों, अब फैक्टर्स क्या हुए 24 के। अब ये तो 1 के टेबल में भी आता है ना 24। ठीक है, और 24 अपने टेबल में भी आता है, तो 24 इटसेल्फ भी फैक्टर हो गया। 2 के टेबल में भी आता है और ये 12 में भी आता है, 3 में भी आता है और 8 में भी आता है, 4 में भी आता है और 6 में भी आता है। इस तरीके से बच्चों ये फैक्टर्स हो गए 24 के। अब बच्चों नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं और उनको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, उसी से हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें 42 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ हम कैसे कर सकते हैं। अब बच्चों मैंने इस एक नए तरीके से किया है, हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 42 का एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब 42 लिखा। ठीक है, अब 42 को 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। ठीक है, अब और करेंगे हम
तो और किससे जा सकता है, 3 से जा सकता है। क्यों 3 से क्यों जा सकता है बच्चों, पहले बच्चों हमने देखना है कि ये इवन है नंबर, 42 इवन है नंबर, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो सकता है 2 से डिविजिबल है। ठीक है, हमने 2 से कर दिया डिवाइड इसको। फिर आगे अभी ये नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी इवन नहीं बचा 21 इवन नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 + 1 को हम ऐड करेंगे तो 3 आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। 3 अपने टेबल में तो आता ही है। ठीक है बच्चों, 2 + 1 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 3 7 ज़ा 21 किया, फिर हमने 7 1 ज़ा 7 कर दिया, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब बच्चों क्या करना है हमें, अब हम कैसे कर सकते हैं इसके फैक्टर्स, हम 2 × अब मैं आपको उधर दिखाती हूँ हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों हम पहले यहाँ पे एक बार फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 1 × 42 = 42, नीचे देखो आप, 42 × 1 = 42। ठीक है, अभी इवन नंबर है मैंने बोला था, तो 2 × 21 = 42। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा भी हो सकता है, 21 × 2 = 42 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब ये इसको हम 42 जो है, ठीक है, 4 + 2 कितना होता है बच्चों, 6। इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल में आता है 6। तो 3 के टेबल में हमें देखना है कहाँ पे आता है, तो मैं ये आपको तरीका बताऊंगी कि हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें टेबल तो 21 का इतना आता नहीं है, हमें ना 14 का तो चलो आ सकता है, लेकिन 21 या और बड़े बड़े टेबल्स तो मुश्किल होते हैं ना याद करने। ठीक है, तो हम 3 × 14 = 42 हो गया, और 14 × 3 कर दिया तो तब भी 42 हो गया। 7 × 6 किया तो 42, और 6 × 7 किया तो 42 हो गया। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन को बच्चों मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, आगे आप सारे क्वेश्चंस खुद करेंगे। आगे मैंने सिर्फ फैक्टर्स लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चंस के, वो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी, ये मैंने एक नए तरीके से आपको बता रही हूँ। अब बच्चों हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, ऊपर हमने 2 खाली छोड़ दिया। ठीक है, 7 3 तक क्या हुआ, ये ग्रीन का इतना बार देखो, 7 3 21, 21 × 2 कितना हुआ बच्चों, 24। वाओ, अब नेक्स्ट देखते हैं हम नीचे पर्पल जहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, हमने 3 को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 हुआ। ठीक है बच्चों, 14 अगर हो गया, 14 × 3 को हम, मैंने देखो नीचे बार छोटा सा अलग लगाया हुआ है, 3 पे अलग सा लगाया हुआ है। 14 × 3 कितना हुआ, 14 × 3 कितना हुआ, 42। ठीक है बच्चों, अब इसका उल्टा कितना हुआ, 42। ठीक है बच्चों, अब आप नीचे देखोगे बच्चों, अब यहाँ पे 2 3 ज़ा 6। ठीक है, यहाँ पे इतना बार लगाया हुआ मैंने, 2 3 ज़ा 6 होता है। ठीक है, 6 × 7 कितना हुआ हमारा, 42। हम इसके ऐसे बना सकते हैं कि 42 कैसे बैठ रहा है, इससे भी हमारे फैक्टर्स बन सकते हैं, ये एक ट्रिक है। ठीक है बच्चों, अब इसको हमने क्या किया, अब नीचे देखो, नीचे हमने तीनों को एक साथ ले लिया, तब भी 42 आ रहा है। तो बच्चों ये फैक्टर्स हो गए हमारे 42 के, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लिख सकते हैं हम। Therefore factors of 42 are 1 42, 2 21, 3 14, 7 6। तो हम इसको एलसीएम लेके ऐसे निकाल सकते हैं ट्रिक से कि ऊपर नीचे करके कि 42 कैसे बैठ रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे कि 2 3 इधर होता है 6, 2 3 को इकट्ठे लिया और इधर 7 को अकेला छोड़ दिया, कभी 3 को अकेला छोड़ दिया, ठीक है, कभी 2 को अकेला छोड़ दिया। हम ऐसे करके भी आगे पीछे करके भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हम रीजनिंग का या मैथ्स का जब आता है, ठीक है, एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं तो हम ट्रिक्स लगाते हैं ना, तो हम छोटे उस पे ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब बच्चों नेक्स्ट है हमें फैक्टर्स निकालने हैं 60 के। 60 में देखो बच्चों, अब यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, तो 0 आ रहा है मतलब क्या है, ये 10 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है, और 60 है तो ये इवन भी है, ठीक है बच्चों, क्योंकि 6 जो नंबर होता है और 0 इवन नंबर होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको ऐड करेंगे बच्चों तो क्या हो रहा है, ऐड करने पे ये 3 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है। इसका सम जो है हम ऐड करें 6 + 0 6 = 6,
तो ये 3 के टेबल में भी आ रहा है, इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और 1 से तो डिविजिबल होता ही है, और 60 अपने में तो आता ही है, तो 1 इंटू 60 इक्वल 60 हो गया, 60 इंटू 1 इक्वल 60 हो गया, 2 इंटू 30 इक्वल 60 हो गया, ठीक है। और 30 इंटू 2 इक्वल 60 हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया, ठीक है बच्चों। ये तो 3 से भी हम देख लेते हैं, 3 इंटू 2 20 इक्वल 60 हो गया, 20 इंटू 3 इक्वल 60 हो गया, 10 से भी मैंने आपको बताया, 10 इंटू 6 इक्वल 60 हो गया, 6 इंटू 10 इक्वल 60 हो गया। अब बच्चों 12 इंटू 5 इक्वल 60, ये 5 इंटू 12 मैंने कहा था 60, 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है बच्चों। अब 15 इंटू 4 में भी आपको देखना पड़ेगा 60 है या कैसे, ठीक है। और 4 इंटू 15 भी 60 होता है। तो ये सब फैक्टर्स हो जाएंगे। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 1, 60, 2, 30, ठीक है बच्चों, 3, 20, ये सारे फैक्टर्स में आप लिख दोगे, ठीक है बच्चों। अब इसको आप कैसे कर सकते हो? एलसीएम से भी कर सकते हो और ऐसे आप ऊपर से भी कर सकते हो। अगर कोई मुश्किल नंबर हुआ तो आप एलसीएम निकाल के कर सकते हो, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। अब बच्चों ये तो बहुत इजी है। 55 के फैक्टर्स क्या होंगे? 55, ठीक है, 55 अपने आप में तो आएगा ही आएगा, और 11 के टेबल में आता है 55, ठीक है। तो 1 इंटू 55 इक्वल 55, 55 इंटू 1 इक्वल 55, 11 के टेबल में आता है तो 11 का हो गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जल्दी से। अब बच्चों ये और भी आसान है। ये क्या है? 47 हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो है बच्चों, ये ऐसे नंबर होते हैं, ये 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर खुद से होते हैं, सेल्फ से होते हैं। प्राइम नंबर्स भी होते हैं, कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं, बट मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में ही बता रही हूँ क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। जैसे बच्चों 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जो 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं। कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं, बट उससे आप कन्फ्यूजन हो जाएगा तो मैं नहीं बता रही। तो ये किस में आएगा? ये 1 के टेबल में आ रहा है 47, और 47 खुद में आ रहा है। बस ये इसके फैक्टर्स हो गए बच्चों। नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको बच्चों फैक्टर्स ऑफ 98। अब 98 के फैक्टर्स जो हैं ये मुश्किल है, तो आप इसको एलसीएम निकाल के कर सकती हो, जो मैंने आपको तरीका बताया था। 1 इंटू 98 इक्वल 98, 98 इंटू 1 इक्वल 98, 14 इंटू 7 इक्वल 98 हो गया, और इसका उल्टा करेंगे तो 7 इंटू 14 98 हो गया, 49 इंटू 2 इक्वल 98, और 2 इंटू 49 इक्वल 98 हो गया बच्चों। मैंने अब ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है बच्चों। अब आप एलसीएम निकाल के ऐसे कर सकते हो, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।